नमस्ते। जीवन के कुछ स्वर्णिम सूत्र हैं। किताबें पढ़ता रहता हूं आजकल, समय काफी है। कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई फॉरवर्ड किया हुआ कोई पोस्ट आ जाता है, तो उसी में से कुछ सूत्र मुझे मिले, तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूं। अगर आप इसे ठीक से सुनेंगे और अगर इनमें से कुछ चीजों पे आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि जीवन अच्छा चलने में कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। बारिश हमारे जीवन में चैलेंजेस की तरह होता है। जैसे चैलेंजेस आते हैं कभी कभी, वैसे बारिश आती है। और जब बारिश आती है तो हम क्या करते हैं? हम एक मजबूत छाता निकालते हैं, अच्छा छाता निकालते हैं जो हमें कवर कर सके, और हम फिर बारिश में काम करने के लिए निकल जाते हैं। हम बारिश के खत्म होने का इंतजार नहीं करते। Rains are just like challenges in life, and the strong umbrella is a strong attitude that we should have. अगर हमारा एटीट्यूड ठीक होगा तो हम किसी भी चैलेंज को कैसे भी झेलते हुए अपना काम कर लेंगे। जीवन का ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए आती है। कहा जाता है कि जब बाढ़ आता है ना, तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं। बाढ़ में मछलियां आती हैं और वो चींटियों को खा जाती हैं। और जब बाढ़ का पानी उतरता है ना, तो फड़फड़ाती हुई मछलियां जब मर जाती हैं तो फिर चींटियां उन्हें खा जाती हैं। यानी हर नेचर हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी आपको भी आएगी, आप उसका इंतजार कीजिए। कभी भी घबराइए नहीं कि दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली और आपको नहीं मिली। जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी, बस इंतजार कीजिए और ग्रैब कीजिए उस अपॉर्चुनिटी को। तीसरा सूत्र है कि जब आप थिएटर ड्रामा देखने जाते हो ना, तो आप कौन सा सीट ऑक्यूपाई करते हो? फ्रंट रो, सेकंड रो, नेचुरली फ्रंट का रो। लेकिन जब आप उसी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, तो यू प्रेफर विच रो? लास्ट रो। दैट मीन्स थिएटर एक लाइफ है, हमारा लाइफ की तरह होता है। फिल्म हमारे लाइफ की तरह है। अगर आप पूरी एक्टिविटी को अपने लाइफ से जोड़ लीजिए तो पोजीशन जो है ना, वो रिलेटिव होता है। कभी आपको फ्रंट रो की जरूरत पड़ती है और कभी आपको बैक रो की जरूरत पड़ती है। कोई फ्रंट रो पे है और हम उस समय में बैक रो पे हैं, तो हम इस बात को लेकर नाराज ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं कि एक आदमी आगे बैठा हुआ है। ये रिलेटिव पोजीशन है। हो सकता है वो उस समय में ड्रामा देख रहा हो और आप मूवी देख रहे हो। अपने लाइफ को एडजस्ट करना सीखिए। साबुन बनाने के लिए तेल की जरूरत होती है, ये चौथा सूत्र है। साबुन बनाने के लिए तेल की जरूरत होती है और तेल को क्लीन करने के लिए साबुन की जरूरत होती है। यानी ये इंटरडिपेंडेंसी जो है ना लाइफ का, ये बहुत जरूरी है। हम हर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई यूजफुल और यूजलेस नहीं होता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि सिर्फ दो ही तरह के लोग इस दुनिया में सुखी हैं, खुश हैं। एक वो जो पागल हैं और दूसरे वो जो बच्चे हैं। पैशन इस तरह होना चाहिए कि लोग आपको पागल कहें और आपके भीतर एक किड ऑलवेज अलाइव होना चाहिए। जिंदगी में खुश रहिएगा, खुश रहना सीखिएगा तो सब कुछ है। बच्चों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड, इस पे कुछ बातें बताऊं। लेकिन ये बहुत जरूरी है और हमें सीखना भी चाहिए। लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सेल्फलेस रिलेशनशिप। आप जिसके साथ भी दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, फैमिली मेंबर्स में भी,
ये सेल्फलेस होता है। यहां पे सेल्फ नहीं आता, और अगर आपका सेल्फ आ गया तो फिर दोस्ती नहीं रहेगी। इस चीज को याद रखिएगा। विवेकानंद जी का एक कथन है, काफी फेमस कथन है, और मैं उस संदर्भ में यही एक कोट उससे पहले कहना चाहूंगा तुलसीदास जी के रामचरितमानस से, कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। कहा जाता है कि संगत से ही गुण आता है और संगत से ही गुण जाता भी है। तो संगत कैसी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद जी का जो कथन है वो इसको बहुत ही अच्छे से परिभाषित करता है। आकाश से बारिश के दिनों में जब पानी की बूंद गिरती है ना, तो एक बूंद अगर हम स्वच्छ हाइजीनिक हैंड में कैच करते हैं तो उसे हम डायरेक्टली पी सकते हैं। लेकिन अगर वो पानी नीचे डर्ट में गिर जाए, गंदे नाले में गिर जाए, तो वही बूंद फिर पैर धोने लायक भी नहीं रहता। सेम बूंद अगर समुद्र में गिरे तो खो जाता है, कोई उसे खो भी नहीं, मतलब पा भी नहीं सकता। लेकिन अगर वो कमल के पत्ते पे गिरता है तो मोती के समान चमकता है, और अगर सीप में गिर जाए फिर मोती बन जाता है। डिपेंड करता है कि वो बूंद कहां पे कैसे गिरा। सिमिलरली लाइफ में हम किसकी संगत में हैं, किसके साथ हैं, वो हमारे होने को परिभाषित करता है। ये कुछ सूत्र थे जो मैंने चाहा कि आप लोगों से बताऊं। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें काफी स्ट्रांग बनाने के लिए मदद करती हैं। एटीट्यूड तो है ही हमारा, लेकिन परिस्थितियों से जूझना बहुत जरूरी है। परिस्थितियों से अगर हम हार गए ना, तो फिर तो हम कमजोर हो गए। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ और सूत्र हैं जो कि बेहद सबके लिए बहुत ही आसान सूत्र हैं, मैं उसको बता रहा हूं, जरा ध्यान से केवल सुनिएगा। मनुष्य और ईश्वर दोनों क्रिएटर्स होते हैं। मनुष्य भी क्रिएट करता है, ईश्वर भी क्रिएट करता है। कहा जाता है कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है। लेकिन अगर आप मनुष्य और ईश्वर में तुलना करेंगे ना, तो पाएंगे कि ईश्वर सिर्फ देता है और दे के भूल जाता है। वो वापस उसके बदले में रिटर्न में हमसे कुछ नहीं मांगता। मनुष्य लेता है और लेके भूल भी जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम नेचर से हमने इतना कुछ लिया है, लेकिन हमने नेचर को कभी कुछ दिया नहीं। और इसलिए आज जो हमें इन्वायरमेंट वाला इशू आ रहा है, हमें जंगल क्रिएट करने की बातें हम कर रहे हैं, पेड़ लगाने की बातें कर रहे हैं, प्रदूषित हवा है। एक डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रदूषण से मौत चाइना और उसके बाद इंडिया, ये दो कंट्री में हुई, क्योंकि यहां पे मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ है। हमने नेचर को बर्बाद किया है, नदियों को गंदा किया है। मेरा ये कहना है कि हम लेने से ज्यादा अगर देना चाहेंगे ना, देंगे ना, तो शायद हम जीने के लायक रहेंगे और हमारा फ्यूचर जनरेशन ठीक से रह पाएगा। यानी एक पेड़ अगर कटता है ना, तो कम से कम 10 पेड़ हमें लगाना चाहिए। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए जंगल काटते हैं और जमीन पे से पेड़ हटाते हैं। कृपया इन चीजों को याद रखिए। और एज इंडिविजुअल ऑल्सो हम सब देना सीखें लेने से ज्यादा। इसके अलावे जो कुछ सूत्र हैं ना, वो बहुत सिंपल है। दुख का कारण क्या होता है? अगर हम किसी के साथ आर्गुमेंट करते हैं तो नेवर एंटर इनटू अननेसेसरी आर्गुमेंट विद एनीवन। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आपके तर्क को लोग सुनने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो आप चुप हो जाइए, आप विड्रॉ कर लीजिए, आप सुनिए भी नहीं। मैंने बेसिकली क्या है कि आप कान तो जरूर खुले रखिए, उन्हें लगे कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे। ना आप सुनेंगे, ना आपके भीतर कोई आक्रोश होगा और आपको रिएक्शन देने की जरूरत महसूस होगी।
So never enter into unnecessary argument with anyone. Never enter into unnecessary argument on social media, Twitter, Facebook, Instagram. इस सब पे कमेंट्स बहुत आते हैं आजकल, खास करके ट्विटर पे आप देखोगे ट्रॉल्स काफी होते हैं। आपने कुछ लिखा, आपके व्यूज को किसी ने काटा, किसी ने उसका जवाब दिया, आपने फिर उसका रिस्पॉन्स किया, तो इस तरह से आप देखोगे कि आप फिर एक जाल में उलझ जाते हो। स्विच ऑफ कर लो अपने आप को, आप सिर्फ पोस्ट करो। आजकल मैं देख रहा हूं ट्विटर पर बहुत लोग अपने रिप्लाई वाले बटन को डिसेबल कर देते हैं ना, कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, वो अपना व्यूज एक्सप्रेस करते हैं और कर देते हैं। अब आप उसके बाद उसको कोट और ट्वीट करके करते रहिए तो करते रहिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम। मेरा यही कहना है, सोशल मीडिया पे कभी भी आर्गुमेंट मत कीजिए। अगर कोई व्यूज आप पोस्ट करते हैं या पढ़ते हैं और आपको बहुत रिएक्शन होता है, कंट्रोल दैट। डोंट अननेसेसरली एंटर इनटू सोशल डिस्प्यूट, आई शुड से सोशल मीडिया डिस्प्यूट। स्विच ऑफ द नोटिफिकेशंस। बहुत सारे जो नोटिफिकेशंस अगर आपको अनवांटेड, जिन लोगों के आपको अच्छे लगते हैं उन्हीं के नोटिफिकेशन को स्विच ऑन कीजिए। जैसे व्हाट्सएप पे भी क्या होता है, बहुत लोग म्यूट कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस को आप म्यूट कर देते हैं। ट्विटर पे आप बहुत सारे नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं, उसको म्यूट कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से वो काफी हेल्प करेगा। लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस बात की होती है? हेल्थ की। वेल्थ भी जरूरी है, मैं वेल्थ के बारे में अगले किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा। आई एम नॉट अ वेल्थ मैनेजर, आई एम नॉट अ इन्वेस्टर एक्सपर्ट on guiding you to invest, how to invest. I have not developed expertise on that, but yes, कुछ चीजें जो जनरल नॉलेज की हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा, गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो मैं किसी और एपिसोड में कवर करूंगा। बट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी, गिव utmost priority has to be given to your health. If you are mentally and physically healthy, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। तो अपने फिटनेस पे जरूर ध्यान दीजिए। ओवर ईटिंग जरूरी नहीं है, ईटिंग हैबिट्स को सुधारिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो अच्छा लगता है एक चीज वो जरूर रूटीन वे में जरूर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। डू नॉट प्रॉमिस और कमिट एनीथिंग विच यू आर नॉट एबल टू फुलफिल। This is true for office, this is true for personal life also. And I would add one more thing, never lend money to anyone. Please don't lend money. उसको मैं फाइनेंशियल इसमें कवर करता, लेकिन अभी बता दे रहा हूं। If you want to give charity के रूप में जरूर दीजिए, लेकिन अगर आप लेंड करते हैं with expectations कि आपको रिटर्न होगा, विदाउट इंटरेस्ट ही सही, टाइम पे, आप भूल जाइए, बहुत कम लोग कर पाते हैं और फिर रिलेशनशिप स्पॉइल होता है। सो डोंट लेंड। इफ यू वांट टू डू इट, गिव इट एज अ चैरिटी। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई का दिक्कत हो रहा है, आप 5,000 10,000 अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, भूल जाइए, कहिए कि मुझे नहीं चाहिए वापस। लेकिन अगर कोई 50,000 और लाख मांगता है, 10 लाख मांगता है कि मैं आपको 1 साल के बाद वापस कर दूंगा, प्लीज, मेरे ख्याल से उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर। अपने पर्सनल रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है। लर्न टू से नो। ये मैं ऑफिस के मामले में भी बोलता हूं और ये मैं आप लोगों से हरदम बोलता हूं, कहीं भी लर्न टू से नो। जब आप नो बोलना सीखेंगे तभी आप चीजों को रेजिस्ट करना भी सीखेंगे जो अनएथिकल होंगी, जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, जो आपको गिल्ट पैदा करता है। तो ये नो बोलना बहुत जरूरी है। अगर कभी गलती से आप ट्रिगर हो जाते हैं ना किसी प्रोवोकेशन से, बहुत लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं वर्क लाइफ में ज्यादा, तो जब भी आप ट्रिगर होते हैं, आप प्रोवोक्ड हो जाते हैं,
Please control your response. Cool down before giving any response. Don't react. Reactions को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. जिस दिन आप इन चीजों पे कंट्रोल कर लेंगे ना, उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा. जीवन में कहा जाता है कि देयर इज नो एस्केलेटर टू सक्सेस, ओनली स्टेप्स. उसका कारण भी है. अगर आप एस्केलेटर लेके ऊपर जाएंगे तो फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाएंगे. अगर आप सीढ़ियां लेके चढ़ेंगे ना तो विश्राम भी ले सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, चारों तरफ के वहां खड़े होकर नजारे भी देख सकते हैं. एस्केलेटर तो आपको रुकेगा नहीं, वो सीधे ले जाएगा, आपको मशीन बना देगा. जिंदगी में सीढ़ियां चढ़ना सीखिए सफलता के लिए, मशीन नहीं. उड़ना सीखिए अपने पंखों पे, हवाई जहाज पे नहीं. जिस दिन हम चिड़िया बन के उड़ना सीख लेंगे ना, उस दिन हम उतरना भी सीख लेंगे. उस दिन हम किसी दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहे. बी सेल्फ sufficient. Learn to succeed on your own. Don't seek assistance. Don't seek help. Rely on your 2 feet to climb the steps and succeed. All the best to you all. Do well in life. नया साल आने वाला है आप सबों के लिए. नया साल सुखमय हो, आप स्वस्थ रहें. और याद दिलाना चाहूंगा, समय अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का है, मेंटेन करने का. समय अभी भी हाइजीनिक कंडीशन को बरकरार रखने का है. समय अभी भी मास्क लगा के बाहर निकलने का है. जितना केयर कीजिएगा उतनी ही समस्याएं स्वास्थ्य की कम होंगी. आप सब स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार.